गंगा पाप शशि पाप हरे कल्प दरीदर पाप ताप और दीनता सत्संगत करे दूर सत्संगत करे दूर अविद्या आदि कलेशु संशय विषय शोक भ्रमकार है नलेशु कह गिरधर कविराई भया मन जिनका चंगा भोगत परमानंद कठोती में जिनके गंगा सत्संगत में बैठ कर हो जाओ भव पार केवटिया सतगुरु मिले वो करे पलक में पार संग में बिगड़े नहीं ज्यारा मोटा भाग संग में बिगड़े नहीं ज्यारा मोटा भाग सत्संग से सुधरे नहीं ज्यारा फूटा भाग बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो वैदिक सनातन धर्म की जय हो भगवान जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो बोलो गायत्री माता की जय हो बोलो बस्ती नगर की जय हो सत्संग कराने वाले महापुरुषों की जय गुरु मात पिता भगवान की जय परम श्रद्धे अर्चनीय वंदनीय प्रातः सुमनीय परम पिता परमेश्वर के नित्य अवतार मुद मंगल में संत समाज पधारे हुए मान भाव भागवत आचरण अनुरागी ईश्वर प्रेमी बंधु भक्ति स्वरूपा मेरी प्रिय आत्मा माता और बहनों धन्य हो आज की इस पावन रात्रि को तिथि और बार को घड़ी और पल पल जो सभी महापुरुषों ने अपने अनमोल समय में से समय निकाल करके निजी समय में से समय निकाल करके यहाँ पधार करके इस सत्संग की शोभा को बढ़ाया है इसके लिए महावीर जी ठेकेदार साहब की ओर से संतों के आभारी है। अब सभी विषय चल रहा है सत्संग का। सत्संग ध्यान देना सुरती माता की घोषणा है, सुरती माता का ढिढोरा है।
यहाँ बोल रहा हूं सत्संग। श्रुति माता कहती है असंगो हम, श्रुति पुरुष है। असंगो हम, श्रुति का घोषणा है ये। श्रुति का नाम, श्रुति कहते हैं वेद को। तो वेद भगवान कह रहे हैं असंगो हम, पुरुष है श्रुति है। ये श्रुति की घोषणा है कि सत्य का कभी संग होता नहीं है। सत्य का कभी संग नहीं होता है, श्रुति की घोषणा है। वेदांत कहता है, स्पष्ट कह रहे असंगो हम। और आप इस बात को जानते होंगे, मानते होंगे कि आत्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो असंग है, उसका कभी संग नहीं होता है। इसलिए श्रुति की घोषणा है असंगो हम, श्रुति पुरुष है। पुरुष जो है उस परम पिता परमेश्वर को जो निराकार है, उसको यहाँ पुरुष शब्द से संबोधित किया है। उसका कभी संग न हुआ है, न होगा, न हो सकता है। ये श्रुति की घोषणा है। अब हमें विचार ये करना है, हम हर कहते हैं सत्संग सत्संग सत्संग, तो इसका तात्पर्य क्या है? श्रुति तो मना कर रही है, वेद तो मना कर रहे हैं, और आप भी इस बात को जानते हो। आप भी इस बात को जानते हो, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको परमेश्वर कहते हैं, उसका किसी से संग नहीं है, वो असंग है। अगर वो संग, उसका संग हो जाएगा तो वो दोषी हो जाएगा। तो सर ज्यादा नहीं कह करके समझ में आओ तो समझ लेना, श्रुति का तो ढिढोरा है, ये सत्य का संग होता नहीं है। और आप लोग कहते हो सत्संग सत्संग सत्संग, तो इसका समझना है, इस बात को हमें क्लियर करना है। ये सत्संग जो है औपचारिक शब्द है, व्यवहारिक शब्द है, न कि ये आत्मा में घटित होता है। आत्मा किसी का संग नहीं करता है, आत्मा असंग है। ये दोनों ही शब्द जो है औपचारिक है। व्यवहार दशायाम, ये व्यवहार तक इसकी मान्यता है, और व्यवहार जो है वो झूठा है, व्यवहार जो है वो मिथ्या है। व्यवहार कोई सत्य नहीं होता है। इसलिए यहां तक ही नहीं अटक जाना चाहिए। जो महापुरुषों का संकेत है, श्रुति का जो ढिढोरा है, उसको महापुरुषों से समझो, समझ कर हृदय में धरो और उसको आचरण में उतारो, व्यवहार में लाओ, तब बात बनेगी। इसलिए सत्संग जो है महापुरुष बताते हैं, पूज्य श्री स्वामी कुमारानंद महाराज कहते हैं सत्संग 3 प्रकार की, सत रज ताम ज्ञान, ये 3 गुण जो है प्रकृति के हैं, और प्रकृति के इन 3 गुणों में ही सारा कार्य होता है। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता ही मति मानते। मूढ़ जो होता है, मूढ़ कहा है भगवान ने मूर्ख को। प्रकृति क्रियामाणानि, देखो ध्यान से सुनना, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये सारी क्रिया जो है पुरुष में न हो करके प्रकृति के गुणों में हो रही है। मगर जो मूढ़ लोग होते हैं, जिनको श्रुति का बोध नहीं है, जिनको अपने आप का बोध नहीं है, वो इनको अपने में मान लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता ही मति मानते। जिनको वास्तविकता का बोध नहीं होता है, वही प्रकृति को, गुणों को अपने में मान लेता है। और जो अपने में मानता है उसी को तो जीव कहते हैं, उसी का नाम जीव है। जीव नाम जो है सीधी भाषा में समझो, जीव नाम भूल भुलैया का है, भूल भुलैया का नाम ही जीव है। फिर भगवान कहते हैं तत्वता महापुरुष।
इसलिए साथियों, हमें ये सत्संग जो है, जिस प्रकार से भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने आज के 1200 वर्ष पहले भगवान जगत गुरु शंकराचार्य हुए, उन्होंने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए। वो आज भी वर्तमान में भी वो मठ जो है विद्या के केंद्र है। वहाँ जिज्ञासु को विद्या पढ़ाई जाती है, वहाँ जिज्ञासु को आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, आत्मा का बोध कराया जाता है सुनो, ये सत्संग है। सत्संग 3 प्रकार की, सत रज तामस जान। सत रज तामस तीनों गुण आ गए। उत्तम मध्यम कनिष्ठ है, कर दे को पिछाण। कर दे को पिछाण ज्ञान है उत्तम संगा। करोड़ जन्म का पुण्य उदय हो जब नहावो इस गंगा। ज्ञान कौन सी सत्संग से होगा? रजोगुणी से या तमोगुणी से? इन दोनों सत्संगों से। इनको सत्संग कहा ही नहीं है महापुरुषों ने। सत्संग वही है। सत्संग 3 प्रकार की, शतरज तामस जान। उत्तम मध्यम कनिष्ठ है, कर दे को पिछाण। कर दे को पिछाण ज्ञान है उत्तम संगा। उत्तम जो सत्संग है, उससे मानव को, साधक को अपने स्वरूप का बोध होता है। और वो उत्तम सत्संग किसको कहते हैं? जहाँ तत्ववेता महापुरुष पधारते हैं, जिनको भली भांति से उस परम तत्व का जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने उस परम तत्व को जाना है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो वाणी है, उनकी भाषा से, उनकी वाणी से जो उत्तम जिज्ञासु होता है, उसी को ज्ञान होता है शरीर में। उत्तम जिज्ञासु ज्ञान है उत्तम संगा। जो उत्तम सत्संग है उसी से ज्ञान होती है। और उत्तम सत्संग महापुरुषों की कहलाती है, जहां तत्ववेता महापुरुष रहते हैं। इसलिए सजनों, अब देखो, आपसे फिर भी निवेदन करूं, ये सत्संग का विषय है। पहला बिंदु है सत्य, दूसरा बिंदु है असत्य, और तीसरा बिंदु है मिथ्या। अब अभी जो है, क्या कहे, सच जो है वो कड़वा होता है। आप इस बात को जानते हो। सत्य जो है वो कड़वा होता है। सत्य किसी को अच्छा नहीं लगता है। अभी कृष्णानंद जी महाराज कह रहे हैं ये जगत असत है। अभी भी कह रहे थे ये जगत, क्या कह रहे थे, ये जगत असत है। अब असत की परिभाषा क्या होती है, इसको समझो। असत की परिभाषा क्या होती है, किसको असत कहते हैं? तो भगवान फरमाते हैं, मधुसूदन कहते हैं असत उसे कहते हैं जो है असत होता नहीं। ये भगवान मधुसूदन की भाषा है, उनकी वाणी है। ये जो है असत, असत के लक्षण कर रहे हैं भगवान। लक्षणम प्रमाणम ज्ञानम वस्तु सिद्धि। लक्षण करो असत का। किसको असत कहते हैं? सुनी सुनाई बात कह दे या पढ़ी पढ़ाई बात कह दे, उससे क्या हो जाएगा? बड़ा भला हो जाएगा। तो उससे क्या, उससे हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा? तो है सुनो, 3 बिंदु पर थोड़ा संक्षेप में ही प्रकाश डालूंगा। असत की बात चल रही है। असत्य क्या वस्तु है? तो आप समझे होंगे भगवान की मधुसूदन का इशारे को। जो है असत्य होता नहीं, ये असत की परिभाषा है। असत उसे कहते हैं जो तीनों कालों में है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होता ही नहीं है, उसको असत कहते हैं। समझ में आई बात? जिनके समझ में आई असत की बात, जो हाथ ऊंचा करो देखे। किसके समझ में आई? यूं ही बढ़ा दे है ना, मेरा बोलना ही व्यस्त हो गया। फिर तो मैंने ये निवेदन किया था भाई, जिसकी असत की भाषा समझ में आ जाए वो हाथ ऊंचा करो।
तो असत में ये आपसे निवेदन कर रहा था, असत उसे कहते हैं, ये भगवान के मधुसूदन कह रहे हैं, जो है असत होता नहीं, जो तीनों कालों में है ही नहीं, हुआ ही नहीं, उसको असत कहते हैं। सरल भाषा में गधे के सींग आपने कहीं देखा? गधे के सींग देखा? नहीं, किसी से सुना? नहीं, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। तो गधे के सींग होता ही नहीं है। जो चीज तीनों कालों में है ही नहीं, हुई नहीं, उसको असत कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जगत असत है, ये सभा बैठी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही नहीं दे रही है? बोलो, जिसको ये सभा दिखाई नहीं दे रही, आके मुझे करो। देखो, समझते है नहीं। मैंने ये कहा कि जिसको सभा दिखाई नहीं दे रही है, आप मुझे आप कर रहे हैं, उनको सभा नहीं दिखाई। तो कहने का मतलब समझते नहीं हो आप लोग, है ना? आप लोग महापुरुषों की भाषा को समझते नहीं हो और समझने की आप कोशिश भी नहीं करते हो। मेरे समझ मोटी बात तो ये है कि आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। बस ये राग रागनी में ही रात पूरी करके और बस हो गई आज के 4 बजे लोग घर पे। क्या मार्गदर्शन मिलता है आपको सत्संग से, महापुरुषों से? है सुनो, ये असत की बात यह पूरी करता हूँ। असत उसे कहते हैं जो तीनों कालों में हुआ ही नहीं, उसको असत कहते हैं। ये जगत असत नहीं है। दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, चखाई दे रहा है, पकड़ में आ रहा है, इसको असत कैसे कह सकते हैं? असत तो उससे उसको किसको कहा? गधे की सींग नहीं है, देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, होता भी नहीं है, उसको असत कहते हैं। ये तो सभा बैठी हुई सब देख रहे हैं, ये असत कैसे है? तो इसके ऊपर भगवान मधुसूदन फिर बोलते हैं, जो है सत होता नहीं, सत का न किंतु अभाव है, लेकिन अंत इनका ज्ञानियों ने यूं किया ठहराव है। ये जगत सज्जनों, ये जगत जो है न असत है और न ये सत है। ये जगत असत भी नहीं है और ये जगत सत भी नहीं है। अगर इस जगत को सत कहेंगे तो त्रिकाल बाध्य हो जाएगा। सत उसे कहते हैं जिसका तीनों काल में कभी बाद नाश नहीं होता। तो ये जगत, इसलिए जगत सत्य नहीं है। और असत इसलिए जगत को इसको नहीं कहेंगे कि ये जगत दिखाई दे रहा है, पकड़ाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इसलिए असत भी नहीं कहेंगे। तो मेरा क्या बना है? वास्तविक बात जो बताओ ना, क्या कह रहे, क्या कहना चाहते हो? तो महापुरुष कहते हैं ये जगत जो है न सत है न असत है, सत असत से विलक्षण है। क्या है? सत असत से विलक्षण है। जैसे अभी सभा बैठी हुई है, अगर यहाँ पर वो हिजड़ा आ जाए, हिजड़ा, और मैं आपसे पूछूं ये कौन आए? स्त्री है? पूछूं मैं आपसे कि स्त्री है, क्या कहोगे? नहीं। मैं पूछूं आपसे पुरुष है, तो ये क्या है फिर? ये स्त्री पुरुष से विलक्षण है। ये न ये स्त्री है न ये पुरुष है। ऐसे ये जगत में सत है न असत है। सत असत से विलक्षण, इसको महापुरुषों ने अंदरुस्मी ला करके छोड़ दिया। ये अंदरुस्मी है। ये आपकी वेदांत की भाषा समझना कठिन है। इसलिए तो आप पूज्य श्री स्वामी महाराज ने फरमा दिया, वेदांत के सिद्धांत को कोई समझ लाता नहीं, इसलिए परमात्मा इनकी नजर आता नहीं। हे सज्जनों, ध्यान दो बात पर। श्रुति ये कहती है, क्या कहती है श्रुति? अतो अन्यदार्थम, अतो अन्यदार्थम, कि उस परमात्मा से के सिवा दूसरी वस्तु कोई दिखाई नहीं देती है। परमात्मा के सिवा दूसरी वस्तु न तो है और न दिखाई देती है, मगर ये देखने का आपका नजरिया है।
वो था न हमसे दूर, ना हम उसे दूर से, आता नहीं नजर में तो नजर का कसूर है मेरे साथियों। उस परमात्मा के सिवा, ये श्रुति का ढिढोरा है, उस परमात्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु दिखाई देने वाली है ही नहीं, कोई ही नहीं। वो परमात्मा ही श्रुति माता कहती है, अलग कहे सो खलक है। ध्यान से सुनना, अलग कहे सो खलक है। अलग वो जो लिखने में नहीं आता है, अलग कहे सो और खलक, ये आप लोग विराजमान हो, ये खलक है, और जो दिखाई नहीं देता है वो अलग है। मगर ये दोनों क्या है? ये दोनों ओतप्रोत है। अलग कहे सो खलक है, अलग खलक के माए। रंचक खाली ना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये ऐसा श्रद्धा से, भाव से, ऐसा विवेक को पैदा करो जो जहां आपकी श्रुति जावे वहां आपको परमात्मा का दीदार होवे। ऐसा मत बनो गो चर्चा लगमन जाई, सो सब माया जान भाई। जहां तक देखो जहां तक माया ही माया, जहां तक देखो जहां तक माया ही माया, जबकि माया है ही नहीं, माया है ही नहीं, हुई नहीं। इसलिए इस दृष्टि को खत्म करो, चरम दृष्टि को। गो चर्चा लगमन जाई, सो सब माया जान भाई। इस दृष्टि को खत्म करो और श्रुति का ढिढोरा सुनो। यत्र यत्र मनुयाति तत्र तत्र परमपदम। जहां जहां तक श्रुति जाती है, दिखाई देती है, वहां तक आत्मा ही आत्मा दिखाई देती, कि आत्मा के सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं। अब दिखता नहीं कोई मुझे दुनिया में मेरे सिवा, दुई का पर्दा हटा सारा भरम मिला गया। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ियो यारू मुझे, मैं खुद मस्ती में आ गया। कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई आशी में, कोई वेद मस्त, किताब मस्त, कोई मक्का में, कोई काशी में, कोई राम मस्त, कोई धाम मस्त, कोई सेवक में, कोई दासी में, खुद एक मस्ती बिन और मस्ती सब पड़े अविद्या फांसी में। मस्ती कैसी हो? अपने आप की हो, उधार मस्ती नहीं होना चाहिए, असली हो, उसको मस्ती कहते हैं। वो नशा किस काम का, उतर जावे प्रभात, शाम को चढ़ाओ सुबह उतर जावे। मगर नानक जी महाराज कहते हैं, नाम कुमारी नान का, दिन उतरे नहीं रात, इसको कहते हैं खुद अपनी मस्ती। इसलिए सजनों, खुद मस्ती में आओ, अपनी खुद की मस्ती को जानो। इसलिए असत की परिभाषा हो गई थी। अब मिथ्या, आपसे पूछूं मैं कि मिथ्या क्या वस्तु है, तो आपने एक भी जवाब देने वाला नहीं है। ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर देना हो तो यही घोड़ा यही मैदान है, तो बताओ क्या मिथ्या का क्या होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्संग कराने वाले महापुरुषों की जय हो। पधारे हुए महान भावों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आनंद किसको आता है? आया था ना, आनंद आवे रे। आनंद किसको आता है, कब आता है, कैसे आता है और कहां से आता है? चार बातों पर ध्यान दो। आनंद किसको आता है और कब आता है, कैसे आता है और कहां से आता है, पता है आपको? मिथ्या, मिथ्या किसे कहते हैं? मिथ्या शब्द का लक्षण करो। लक्षणम प्रमाणम ध्यानम वस्तु सिद्धि। लक्षण करो और श्रुति के प्रमाण के अनुकूल करो, मन घड़ित मत करो। लक्षणम प्रमाणम, प्रमाण भी हो और उसके लक्षण भी हो।
श्रुति का प्रमाण हो। वेदांत में श्रुति से बढ़कर कोई ऊपर प्रमाण नहीं माना है। श्रुति का प्रमाण अकाट्य माना है, अकाट्य। है सजनों, मिथ्या उसे कहते हैं जैसे ये कपड़ा आप देख रहे हो, ये कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये कपड़ा आप देख रहे हो, आपको उस कपड़े की प्रतीति हो रही है, परंतु ये कपड़ा है नहीं, ये कपड़ा है नहीं। तो क्या है? ये सूत है, सूत है। कपड़ा दिखाई दे रहा है, वो कपड़ा तीन काल में है नहीं, सूत है। ताने बाने रुई रुई और जा देखूं जा कोई तू, ता वस्त्र केवल सूत ही नहीं, सूत से कुछ अन्य था, सूती है और सूती रहेगा। ता वस्त्र केवल सूत ही नहीं, सूत से कुछ अन्य था नहीं, भेद दोनों में जरा, ता नान था बानान था, फिर भी पड़ा में मोह में, हाय कितने मूर्ख था, धन्य सतगुरुदेव जी अब जान ली में सत्य था। है सत्य है गुरुदेव, कपड़ा प्रतीत होता है मगर कपड़ा है नहीं। मरुभूमि का जल प्रतीत होता है मगर वो जल है नहीं। जहां जल है ही नहीं, जो जल है नहीं उसको हम प्यास बुझाने के लिए उसके पीछे दौड़े, बोलो हमारी प्यास बुझ जाएगी। अरे प्यास बुझने की बात दूर, वो जल ही नहीं है जिसके पास जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो। ये आपकी भूल है। विवेक से पता लगता है कि वो प्रतीत हो रहा है मगर वहां जल है नहीं, वहां जल नहीं है। इसलिए है सजनों, जो वस्तु प्रतीत हो और ज्ञान काल में जो न हो, अज्ञान काल में जिसकी प्रतीति हो और ज्ञान काल में जो न हो, उसको 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 मिथ्या कहते हैं। अज्ञान काल में प्रतीत हो और ज्ञान काल में नहीं हो, उस वस्तु को मिथ्या कहते हैं। ये जगत जो है अपने स्वरूप में तीन काल में ये जगत नहीं है। ये जगत है कहाँ है? ये जगत अज्ञान में है। ये मिथ्या शब्द का अर्थ और सत्य समझदार तो आप सभी कहते हैं। अब वो कितना उसको जानते हैं, कितना उनके अनुभव में है, ये तो वो कहने वाला ही जाने, है ना। वो सब कहते हैं ये सत्य, इसको कहते हैं सत्य। और ये सद्गुरुदेव